बात कर पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो T20 सीरीज है उसके तीसरे मैच की बात करते हैं जिसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को 14 रन से हरा दिया और सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। यानी हम बड़े एक्साइटेड थे। आप तो कह रहे थे कि ये हम सीरीज जीत जाएंगे, हम पहले भी उन्हें शिकस्त दे चुके हैं। देखिए, हमने मोमेंटम भी तो बनाना होता है कि किसी चीज में एक्साइटमेंट भी पैदा करनी होती है। मेरा ख्याल है बहुत इजी हो गए बॉयज और उन्होंने दूसरा मैच हाथ से जाने दिया है। दम्बोला में बादलों की इनिंग्स के बायस ये मैच ताखीर का शिकार हुआ था। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और मैच 12-12 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए मुकर्रा ओवर्स में 160 रन बनाए थे और श्रीलंकन कप्तान जो है दासन चनाका 34 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी ओपनर साहबजादा फरहान 9 जबकि साइम अयूब 6 रन ही बनाकर आउट हो गए। दोनों जो हमारे ओपनर थे सिंगल डिजिट में रहे। कप्तान सलमान अली आगा ने 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 45 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 28 स्कोर किया और डेब्यू करने वाले जो हैं खालिद नाफे, उन्होंने 1 छक्का लगाया, 1 चौका लगाया और उसकी बदौलत 15 गेंदों पर वो 26 रन बना सके थे। फहीम अशरफ 9 रन पर आउट हो गए। पाकिस्तान की टीम मुकर्रा ओवर्स में 8 विकेटों पर 146 रन बना पाई। इसके अलावा आपको पता है वो जो बांग्लादेश की जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा अहम किरदार है। उन्होंने ICC T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश टीम की जो मैचेस की मेजबानी की पेशकश कर दी है। पाकिस्तान तैयार हो गया उसके लिए और बांग्लादेश ने मैचेस भारत से मुंतकिल करने का मुतालबा कर रखा है। जराये के मुताबिक श्रीलंका में ग्राउंड्स की कमी पर पाकिस्तान के तमाम मैदान इन मैचेस की मेजबानी के लिए दस्तयाब है और सिक्योरिटी वजूहात पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारत जाकर खेलने से इनकार कर चुका है। बांग्लादेश के मैचेस कहां होंगे इसका फैसला अब ICC ने करना है। जी हां, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को 2 खतूत के जरिए वाजे कर चुका है ऑलरेडी कि इसके मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं और वो भारत में अपनी टीम हरगिज नहीं भेजेंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप के मेजबान भारत और श्रीलंका हैं और बांग्लादेश के 3 मैचेस कलकत्ता और मुंबई में रखे गए हैं। दूसरी जानिब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जराये के हवाले से ये कहना है कि BCB को यकीन है कि ICC बांग्लादेश टीम का जो वेन्यू है उसे चेंज कर देगा। ICC की जानिब से फैसले का अब इंतजार किया जा रहा है। अगर मैचेस श्रीलंका मुंतकिल नहीं किए जाते तो उसके मुताबिक लाहे अमल अपनाया जाएगा। सदर BCB की जानिब से ये बताया गया है कि उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, जो हुकूमती हिदायत होंगी उसके अकॉर्डिंग वो चलेंगे। इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर चुके हैं मियां असगर सलीमी साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। जिस तरीके से हमने देखा है जो हम बड़े एक्साइटेड हो रहे थे, जिसका अभी मैं अली के साथ जिक्र कर रही थी कि हमें तो ये था कि ये सीरीज भी हम बड़े सुकून से जीत जाएंगे, लेकिन ये क्या हुआ? दूसरा मैच तो बारिश के बाइस हुआ ही नहीं, इसे दूसरा कह लें या तीसरा मैच कह लें, सीरीज बराबर हो गई। जी, अभी आप बात कर रहे थे कि मुल्क भर में जो है ना सर्दी का राज है, लेकिन जो क्रिकेट का मौसम है ना वो बड़ा गर्म है। जिस तरीके से अभी आपने इशूज़ की भी बात की है, PSL देख लें, जो कंट्रोवर्सी चल रही है बांग्लादेश और इंडिया की चल रही है और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है श्रीलंका में, तो अभी चूँकि कल रात को ये तकरीबन कोई 12 सवा 12 बजे के करीब ये मैच ख़त्म हुआ था और पता है कि बारिश की वजह से 12-12 ओवर का मैच हो गया था और 14 साल के बाद श्रीलंका की सरजमीन पर पाकिस्तान को इस शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो अगर ओवरऑल बात की जाए कि आप ये देखें कि पाकिस्तान टीम ने इस पे एक्सपेरिमेंट किए थे। बिग बैश वाले जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं वो अभी भी उधर खेल रहे हैं। एक हमारा जो सीनियर प्लेयर है वो शहीन अफरीदी, वो घुटने की इंजरी की वजह से वापस पाकिस्तान आ गए थे और नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में उनका जो रिहैब प्रोसेस वो चल रहा है। तो इधर हमने नए जो प्लेयर्स थे, जो वर्ल्ड कप है उसका जो मुमकिन उसमें जो प्लेयर्स कुछ हिस्सा बन सकते हैं, अब ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये भी याद रखें कि जो श्रीलंका की टीम है हमेशा अपनी सरजमीन पर बड़ी बब्बर शेरों की तरह खेलती है, वो किसी भी टीम को इजी नहीं लेती। तो पहला जो मैच था वो पाकिस्तान जीत गया था। कल भी पाकिस्तान मैच जीत सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने कल मैच के दौरान गलतियां काफ़ी की। अब आप ये देख लें कि आखिरी 2 ओवर में 30 रन चाहिए और वो हम नहीं कर सके। आखिरी ओवर में 20 रन, ये इतना ज़्यादा स्कोर नहीं है कि आप 2020 में ना कर सकें। साहब, यही तो बात हो रही थी, यही डिस्कशन हो रही थी कि हम जरा थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, थोड़े कंप्लेसेंट, बड़े आराम से मैच को देखना शुरू। हम श्रीलंका से जीतते चले आ रहे थे तो सोचा दूसरा मैच भी जीत जाएंगे। बिल्कुल कोशिश तो यही थी हमारी कि ये मैच जीते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कल जो अपना श्रीलंका है ना वो यकीनी तौर पे कल उसने जो बैटिंग की या बॉलिंग की और सबसे बड़ी बात है उसने जो फील्डिंग की है तो वो फतह की बिल्कुल उसको मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो तीनों शोबे होते हैं ना क्रिकेट में, तीनों में उन्होंने आउट क्लास खेला है। हमने ना हम कोई अच्छी बैटिंग कर सके हैं,
ना हम अच्छा, अब बारी बारी अच्छी जरा कोताहियां देख लेते हैं सलीमी साहब। वैसे मेजरली तो हमें दिख रहा है कि बॉलर्स की फयाजी जो है ना वो हमें ले डूबी है। जी, बिल्कुल तो ऐसे आपको ही। क्या लगता है मेजर रीजंस क्या रही हैं हमारी इस शिकस्त के पीछे? जी, हार की जो असल वजह है ना वो तो यही बात है कि 12 ओवर में आपने 160 रन करवा दिए। इतने रन होने नहीं चाहिए थे। और वसीम जूनियर जिस तरीके से, हालांकि उन्होंने 3 विकेटें भी ली, लेकिन 3 ओवर में 54 रन पड़ना, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, लेकिन ख्वाजा नाफी उनको एक मौका दिया, वहां उन्होंने विकेट कीपिंग वो उस मयार की नहीं की जिस तरीके से उनको करनी चाहिए थी। हालांकि उन्होंने बैटिंग अच्छी की है और 15 गेंदों पे 26 रन किए। लेकिन अच्छा, अब इधर मैं आपको एक और बात बता दूं, उनका वो डेब्यू था, अगर वो थोड़ी सी हिम्मत करते, और जो बड़ा प्लेयर होता है हमेशा वो लेके जाता है टीम को, विनिंग ट्रैक की तरफ लेके जाता है। अगर वो चाहते उस वक्त क्रीज पर खड़े होते तो वो मैच जितवा सकते थे, क्योंकि जिस फॉर्म में वो नजर आ रहे थे मोहम्मद नवाज के साथ मिलकर ये मैच फिनिश किया जा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। लेकिन इसके जो कल का जो मैच है, इसकी जो सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है वो सलमान अली आगा है। आपको पता है 12 गेंदों पे 45 रन, अगर वो 13वीं गेंद पर छक्का लगा लेते, आपको ये भी पता है कि ये दुनिया क्रिकेट की 2020 में ये तेज तरीन 50 हो जानी थी। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी एक उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क था कि ये तो अपना 2020 के प्लेयर ही नहीं है। ठीक है, ये टेस्ट प्लेयर है या वनडे प्लेयर है, और इनको पता नहीं कैसे बना दिया। उनका इस फॉर्म में आ जाना, उन्होंने बता दिया है कि मैं चौके भी लगा सकता हूँ, छक्के भी लगा सकता हूँ, और वक्त पड़ेगी तो मैं वन डाउन पे भी आके परफॉर्म कर सकता हूँ। नाक़िदीन जो तनकीद उनके ऊपर कर रहे थे, उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया अपनी परफॉर्मेंस से, मुंह तोड़ जवाब दिया। सही है। एक और भी वजह है ना, नाफिज का आपने जिक्र किया, डेब्यूटेंट हैं, उनको अच्छा खेलना चाहिए था, बड़े प्लेयर का ये काम होता है, लेकिन कप्तान को फिनिश नहीं करना चाहिए था। आज बिल्कुल करना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है कि कप्तान ने जितना अपना हिस्सा डालना था वो डाल दिया, यानी कि 12 गेंदों पे, ठीक है आप समझते हैं 45 रन बहुत जबरदस्त। उसके बाद जो ये जो क्रिकेट है ना, बेसिकली अपना एक प्लेयर की गेम नहीं है, ये टीम वर्क है। हर बॉलर ने में परफॉर्म करना है। अगर आप फील्डर है, फील्डिंग भी आप बेहतरीन करें, अगर बैट्समैन है तो आपको बैटिंग भी उसी तरीके से करनी चाहिए थी। ठीक है, अब फिर मैं कहूँगा ख्वाजा नाफे, और उसके बाद जो है अपना ये फिनिश करना चाहिए था नवाज को, लेकिन ये नहीं कर सके। फ़हीम अशरफ पता नहीं क्यों रखा हुआ है कि ये वगैरह, ना उसकी वो बैटिंग है ना उसकी बॉलिंग है। कोई मेरा हाल 10-12 मैचों में वो एक आधा परफॉर्म कर जाता है और उसके बाद 4-5-6 मैच उसके पक्के हो जाते हैं सारे। अच्छा। तो ये भी एक सोचना चाहिए अपना, हमारी जो टीम मैनेजमेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है, उनको भी सोचना चाहिए कि आगे वर्ल्ड कप है। हाँ, यही मैं आ रही थी कि उसके लिए स्क्वाड आप क्या देख रहे हैं, क्या इन्हीं को देख रहे हैं, क्योंकि आगे फिर बाबर आजम और दीगर जो प्लेयर्स हैं उनको भी शामिल करना है डेफिनेटली, और अभी मेरी एक और सीरीज भी रहती है वर्ल्ड कप से पहले, तो क्या देख रहे हैं आप तब्दीलियां? आज बिल्कुल ये एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी 3 जो मैचेस के लिए पाकिस्तान ही आना है, और गालबन यही कहा जा रहा है कि वो जो मैचेस हैं इस माह के आखिर में इधर लाहौर में होंगे। तो इसमें भी अब देखें कि जो बिग बैश है, आज जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया है कि बाबर आजम है, ठीक है, और उसके बाद शाहीन अफरीदी भी हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि बिल्कुल वो फिट होने के करीब है, बल्कि फिट हो चुके हैं। उनकी भी टीम में वापसी बिल्कुल हो सकती है। सुलेमान मिर्जा जो है उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, हालांकि कल के मैच में उनको रेस्ट किया गया था, लेकिन वो अच्छी फॉर्म में है। तो हारिस रऊफ भी उधर बेहतरीन जो बिग बैश में परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। तो ये सिलेक्शन कमेटी जो है पीसीबी की, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए मेरी बात सुने कि 25 करोड़ की जो आबादी है, इसमें खेलना जो पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर होते हैं उन्होंने खेलना होता है। ठीक है, अब अगर आप ये देखें कि अगर सिलेक्शन अच्छी होगी, मेरिट पे होगी, तो जो हमारी जो अपना टीम है वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, पाकिस्तान में ही हुई थी, आपने देखा होगा पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी। इससे पहले जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी हमारा यही हाल था। जब तक आप जो प्लेयर्स हैं उनको मेरिट पर नहीं खिलाएंगे, ठीक है, तब तक सूरत हाल बदलेगी। जी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। सलीम साहब, इस वक्त जो आपने वर्ल्ड कप का जिक्र किया उसका तस्करा हो रहा है, तो अभी जो बांग्लादेश की सिचुएशन बनी हुई है वर्ल्ड कप में, और खासकर जो पाकिस्तान ने पेशकश कर दी है, जो फराख दिली का मुजाहरा किया, आपको लगता है कि इस पर अमल दरामद हो सकता है? देखें जी, मेरी बात सुने कि जो इंडिया है ना, उसने वो, मेरा ख्याल है कि वो एक ऐसे ही नया कट्टा खोल दिया। वैसे जरूरत नहीं थी इसकी, ठीक है, जरूरत नहीं थी। हाँ, अगर आपने मुस्तफिजुर रहमान को बाहर ही बिठाना था, अगर आपको समझ लग रहा था कि ये बहुत महंगा खिलाड़ी है, 9 करोड़ जो 20 लाख, और पाकिस्तानी रुपयों में कोई 26-27 करोड़ पे तकरीबन बनते हैं, इसी बात का उनको दुख भी है
शिवसेना को भी दुख है, और जो दूसरे लोग जो है जो नहीं चाहते कि जो क्रिकेट पे सियासत ये वगैरह इस तरह ना हो, तो उनको इस बात का दुख था। अगर आपने ये कट्टा खोलना था तो मेरा ख्याल है कि आप वर्ल्ड कप खेल लेते, उसके बाद ये छेड़छाड़ करते, ठीक है। अब उनका एक ये ख्याल था कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो स्टैंड ले सके। शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट में ऐसे आपने देखा होगा होता रहा, बड़ा उन्होंने कमजोरपन का मुजाहरा भी किया है, और जो बीसीसीआई कहता रहा वो मानता रहा। लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हो चुके हैं और उन्होंने पूरा भरपूर स्टैंड लिया। एक लेटर में उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, दूसरा लेटर भी लिख दिया कि हम नहीं जाएंगे, आप हमें चाहे जितना मर्जी थ्रेट कर ले, हमारे पॉइंट कर ले, हमें जो मर्जी कर दें, लेकिन हम अगर पाकिस्तान जो है वो अपने मैचेस श्रीलंका में खेल सकता है तो हम क्यों नहीं खेल सकते। और जो सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान ने तो खुद कह दिया हमारे जो स्टेडियम है इंटरनेशनल मयार के हैं, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भरपूर तरीके से हो चुकी है। आईसीसी जो खवातीन जो क्वालिफाइंग राउंड है वो भी इधर लाहौर में हुआ था, मैंने दोनों जो इवेंट है आईसीसी के इनकी कवरेज की थी भरपूर तरीके से, जो लोग आए थे। सलीम साहब, लेकिन जितने तासुब पसंद वो हैं वो इस फैसले के लिए मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये बताएं। अगर बांग्लादेश इसी तरह से कायम रहता है अपने फैसले के ऊपर, अपने मौक़िफ़ के ऊपर, तो आगे की सिचुएशन क्या देखना है? अगर वो बॉयकॉट कर देते हैं तो फिर क्या होगा? जी, हर चीज़ जो है ना, बांग्लादेश की तो पूरी कोशिश है। अब आप ये देख लें, सबसे बड़ी जो बात है, अगर आप एक प्लेयर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, ठीक है, तो पूरी की पूरी टीम को कैसे देंगे? ये जो इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसी जो है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा अपना क्वेश्चन मार्क होगा। तो उनकी तो पूरी कोशिश है, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, माजी में भी आईसीसी के जितने इवेंट है इसमें बार बार होता रहा। तो अगर ये हो जाता है तो मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है। श्रीलंका में अगर ग्राउंड की कमी है तो पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान चूंकि उनका एक आईसीसी का एक अहम मेंबर है, और आपको पता है इसी साल अपना 2025 में पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी ऐसे अंदाज में करवाई थी। तो ये एक ऑप्शन है, और मैं समझता हूँ कि जो बांग्लादेश का जो है बिल्कुल एक मुतालबा है, डिमांड है, वो बिल्कुल जायज़ है, उसको माना जाना चाहिए। और ये जो अपना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो पूरी दुनिया की जो क्रिकेट के बोर्ड है उनको लेकर चलती है, ना कि सिर्फ इम्तिहान है उनके लिए कि इस फैसले इस मुतालबे पे क्या फैसला करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, गुफ्तगू हो रही थी इस वक्त क्रिकेट पर। जाएंगे ब्रेक पर।